एक पुरानी सोच आपको किसी नई जगह नहीं लेके जा सकती। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल के पार्ट 2 के अंदर। ये दूसरी सीरीज है दोस्तों। पहली सीरीज के अंदर हमने सीखा कि कैसे एक व्यक्ति अपने आप से 5 सफेद झूठ बोलते हैं जिसकी वजह से वो कभी भी सफल वक्ता नहीं बन सकते। अगर वो अपने जीवन में उन 5 झूठ को स्वीकार कर ले तो बहुत सफल वक्ता बनने की शुरुआत हो सकती है। अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी जाके जरूर देखना, क्योंकि उसके बाद ही आपको एक सीक्वेंस के अंदर ही आपको ट्रेनिंग मिल सकती है और इस चैनल पे आपको वो नॉलेज मिलती है दोस्तों जो आप समझ सकते हैं, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको कोई भी डेकोरेटेड शब्दों के साथ नहीं मिलता है, आपको वही शब्द मिलते हैं जिसको आप सीख सकते हैं, जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पे आपको मैक्सिमम सिंपल वीडियोस मिलेंगे जिसको आप 100% अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और मेरे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करना, वहां से आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। कम्युनिकेशन स्किल के पार्ट 2 के अंदर हम आज चर्चा करेंगे 2 चीजें, क्योंकि हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। हमारा टारगेट ये नहीं कि बहुत से शब्द आपको मैं उड़ेल दूं, क्योंकि दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल के अंदर बहुत से लोग मात यही खा जाते हैं कि वो बहुत से शब्दों को इकट्ठा करके जब लोगों के सामने पेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये रेडियो चल रहा है। तो हमें कम्युनिकेशन स्किल के अंदर मास्टर बनना है तो उसके लिए हमें स्लो विन द रेस, क्योंकि दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल एक आर्ट है, एक कला है और एक ऐसी कला जिस दुनिया में सबसे ज्यादा इस पे बात होती है। दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आज हम इस वीडियो के अंदर 2 चीजों पे बात करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल की सबसे ज्यादा जरूरत उस व्यक्ति को पड़ती है जो एक बिजनेस करता है, जिसने एक एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी को शुरू किया है, उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत पड़ती है। तो कम्युनिकेशन स्किल में आगे बढ़ने के लिए हमें जरूरत है कि सामने वाले व्यक्ति को एक ऐसा दृष्टिकोण दे जिससे वो सुन सके, क्योंकि अगर नहीं सुनेगा तो आपके पास शब्द चाहे कैसे भी हो वो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति का दृष्टिकोण बनाने के लिए हमें 2 ठोस कारणों से गुजरना पड़ता है। पहला कारण है आपसी भरोसा। किसी व्यक्ति को अगर आप पे भरोसा होगा तभी आपके वो शब्द को सुनेगा, तभी वो आपके शब्दों को डाइजेस्ट करेगा। दोस्तों मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिस पे उसको भरोसा नहीं है, वो चाहे कितनी भी अच्छी कला लेके उसके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है अपने शब्दों को, तो उसको भरोसा नहीं होने की वजह से वो शब्द उनके ब्रेन तक नहीं पहुंचेंगे और वो उसका रिजल्ट बिल्कुल 0 रहेगा। तो इस बात से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ लोगों के साथ एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, लोगों के साथ में एक अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीजें कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। हम किसी व्यक्ति को तभी अपने शब्दों को डिलीवर कर सकते हैं जब वो हमारे पे भरोसा करता है। ऐसा बहुत बार होता है कि एक बहुत अच्छा वक्ता भी किसी व्यक्ति को कन्वर्ट इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसको उस पे भरोसा नहीं होता है, और जब भरोसा नहीं होता है तो कितनी भी बड़ी से बड़ी बात जो होती है तो भी वो सामने वाले व्यक्ति के दिल पे टच नहीं करेगी। अब दूसरे ठोस कारण की बात करते हैं और वो है ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल के अंदर अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा फोकस इसी चीज पे करना कि अगर आप किसी के ध्यान को केंद्रित करना सीख गए तो आप बहुत बड़ी वक्ता बन सकते हैं, क्योंकि ध्यान केंद्रित करना एक बहुत बड़ी कला होती है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के सामने बैठे हैं, आपको सिर्फ 2 मिनट का, मैक्सिमम 2 मिनट का मौका मिलता है। अगर आपने उस 2 मिनट के अंदर उस व्यक्ति का ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए तो वो आपकी बातों को नहीं सुन पाएगा। मान लीजिए आपने शुरू के 2 मिनट के अंदर रो वर्ड्स का इस्तेमाल किया, जो टूटे फूटे शब्द होते हैं उसको इस्तेमाल किया, उसका ध्यान भटक जाएगा। और अगर एक बार ध्यान किसी का भटक गया दोस्तों तो वो आपकी किसी भी बात पे ध्यान नहीं देगा, और जब ध्यान नहीं देगा तो दोस्तों हम जब किसी व्यक्ति को सुनते हैं तो हमारी 2 चीजें सुनती हैं, एक हमारे कान, दूसरा हमारा ब्रेन। अगर सिर्फ कान सुन रहे हैं तो उसका कोई असर नहीं होगा। इस कान से सुना, इस कान से निकला।
एक डायरेक्टली शब्दों की हवा होती है जो इस कान से एंटर करेगी उस कान से आउट हो जाएगी। इसलिए बहुत जगह आपने सुना है कि हमने इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति को जब प्लान दिखाते हैं, सामने वाला व्यक्ति कुछ दूसरा काम करने लग जाता है। जेफ बेजोस अमेज़न का मालिक अपने किसी भी क्लाइंट को सिर्फ 2 मिनट देता है सुनने के लिए। अगर उसने ध्यान केंद्रित कर लिया तो ठीक है, नहीं तो जेफ बेजोस अपने दूसरे किसी काम में लग जाता है, कोई जरूरी इंपॉर्टेंट वर्क करने लग जाता है। तो दोस्तों, आप इस चीज को जरूर सीखना। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर सबसे जरूरी, सबसे मेजर पार्ट होता है कि किसी भी व्यक्ति का ध्यान केंद्रित करना। अगर आप ध्यान केंद्रित करने में सीख गए, उसके बाद में आपने कुछ कम्युनिकेशन स्किल की मास्टरी कर ली, तो ये टोटल एक कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। ये कला आपके पास आ जाएगी। और दोस्तों, दुनिया की हर कला को जैसे सीखा जा सकता है, कम्युनिकेशन स्किल की एक कला को भी आप बहुत बखूबी सीख सकते हैं। इस चैनल पे आपको एक पूरी सीरीज मिलने वाली है, बहुत सारे पार्ट्स आपको मिलेंगे, डिवाइडेड पार्ट मिलेंगे। उन सभी पार्ट्स को आप सीक्वेंस वाइज अगर देखेंगे तभी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आप मास्टर बन सकते हैं। अब मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, हमारी YouTube की 40,000 लोगों की फैमिली बन चुकी है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि हमारी फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है और मैं आप सबको वो सारी चीजें डिलीवर करने की कोशिश करूंगा जिसके लिए आप हकदार हैं, जिसको आप सीख सकते हैं, क्योंकि आपकी डिमांड पे ही मेरे बहुत सारे वीडियोज आएंगे। कमेंट जरूर करना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगला पार्ट जल्दी आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही वीडियो आए आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच यहां तक देखने के लिए।